जय मसीह। आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और ये आशा रखता हूं कि आप सभी भले चंगे होंगे। आइए आज की आराधना को हम आरंभ करेंगे और आरंभ करते हुए हम एक गीत गाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। आज का गीत है धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। हम सब इस गीत को मिल करके गाएंगे। सिंहासन पर विराजने हार की होवे महिमा, की पुत्र भेज कर किया है उद्धार मनुष्यों का। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य प्रभु यीशु का नाम। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य प्रभु यीशु का नाम। सब नामों से वो नाम है उद्धार, प्रशंसा योग और श्रेष्ठ। ईश्वर के दूत भी भजते हैं कि यीशु है
ना परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले कुछ प्रार्थना के विषय हैं जो मैं आपके सामने बांटना चाहता हूं, ताकि आप अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी पारिवारिक प्रार्थनाओं में भी इन बातों को स्मरण कर सकें। विशेष रीति से हम प्रार्थना करेंगे पास्टर अनिल और उनके परिवार के लिए। दोनों पास्टर अनिल और बहन निमंती दोनों बीमार है। इन दिनों में पास्टर अनिल जमशेदपुर में हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। दवाइयाँ दी जा रही हैं, परंतु शारीरिक रीति से काफ़ी अस्वस्थ हैं। प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु उन पर अनुग्रह करे कि वो जल्द से जल्द चंगाई पा सके। उनका ऑक्सीजन लेवल ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए विशेष प्रार्थना की आवश्यकता है। साथ ही हम प्रार्थना करेंगे हमारे कलीसियाओं के लिए जो अलग अलग प्रांतों में हैं। कई विश्वासी भाई बहन भी बीमार हैं और खबर मिली है कि गांव में भी बीमारी फैलने के कारण से काफ़ी लोग बीमार और पीड़ित हैं। प्रार्थना करेंगे हमारे बिहार के कलीसिया के लिए। कई लोग जो नौकरी के कारण से शहर गए थे अब वापस आ गए हैं, परंतु वापस आने के बाद रोजगार नहीं होने के कारण से उनके लिए आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और साथ ही सरकारी प्रावधान उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण से कईयों के घर में भोजन की समस्या भी हो रही है। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपनी अनुग्रह हम सबों पर रखे, ताकि न केवल लोग चंगे हो बल्कि साथ ही उनके लिए उपयुक्त प्रबंध किया जा सके। प्रार्थना करेंगे कि इन दिनों में लोग प्रभु के पास आ सके, परमेश्वर के नज़दीक आ सके, और प्रभु जब हमको मौका देता है कि हम पश्चाताप करें, प्रभु जब हम मौका देता है कि हम अपने आप को जांचें, तो यह हमारे लिए एक समय हो जिसमें हम वचन के और नज़दीक जाने पाए। इन विषयों को आप ज़रूर प्रार्थना में स्मरण करेंगे। और अभी हम लोग वचन आरंभ करने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए। हम धन्यवादित हैं तेरे अनुग्रह के लिए। हम धन्यवादित हैं कि तूने हमको उद्धार दिया। हे पिता, हम धन्यवादित हैं कि तेरे असीम योजना में समय के पूरे होने पर तूने अपने पुत्र को भेजा। न केवल हमारे बीच में वह डेरा किया, बल्कि हमारे ही लिए, हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया, और तीसरे दिन प्रभु मुर्दों में से जी उठा और पुनरुत्थित हुआ और शैतान को हरा करके विजयी पाया। प्रभु, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि तूने हम जैसे पापियों पर अनुग्रह किया। हम पर न केवल अनुग्रह किया पर बल्कि हमारे अंदर में यह वो विश्वास जगाया कि हम तुझ पर विश्वास कर सके, और आज हम उस विश्वास के कारण से प्रभु धर्मी ठहराए जाते हैं। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के सुबह में हम अपने प्रियजनों को स्मरण करते हैं। हम सबों को स्मरण करते हैं जो बीमार हैं। हमारी कलीसिया में कई विश्वासी बीमार हैं, कलीसिया के कई अगुए भी बीमार हैं। प्रभु पास्टर अनिल और उनकी वाइफ निमंती को हम स्मरण करते हैं। इन दिनों में जबकि वो रिकवर कर रहे हैं, दवाइयाँ दी जा रही हैं, उन पर अनुग्रह कर कि वह समय के पूरे होने पर चंगे हो सके और फिर से अपने पैरों पे खड़े होकर के सेवकाई के काम को आगे बढ़ा सके। धन्यवाद देते हैं कि जो बीमार थे आज कुशल हैं, और तेरे अनुग्रह के कारण से प्रभु हम जीवित हैं। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग जाएंगे, और जैसा कि आप अगर हमारी वीडियोस को देखते आ रहे हैं तो आप निश्चय जानेंगे कि हम पहला कुरिन्थी और उसके 15 अध्याय को देखते आ रहे हैं। उसके 15 अध्याय को हम पद बाय पद पढ़ते आ रहे हैं, और पिछले 2 हफ्तों में हमने उसके 2 अनुच्छेदों पर ध्यान दिया था। हमने
यह ध्यान दिया। वास्तव में 3 हफ्तों से हम पहला कुरिन्थी 15 अध्याय पर ध्यान दिया, जहाँ पर पौलुस समय ले करके विश्वासियों को यह स्पष्ट करा रहा है, यह समझा रहा है कि क्यों पुनरुत्थान का समझ होना और विश्वास के द्वारा उसको ग्रहण करना आवश्यक है। नाउ पहला 3 अध्याय, पहला 3 पद या 4 पद में वह उद्धार का परिभाषा हमको देता है, और उसके बाद 5वें पद से वह ऐतिहासिक रीति से यह साबित करता है कि कैसे यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, कितने लोग थे और कितने लोगों ने इस बात का गवाही दिया। परंतु यह खाली ऐतिहासिक रीति से जान लेना और उद्धार के और पुनरुत्थान को खाली यीशु मसीह तक सीमित रखना काफ़ी नहीं है कि हाँ यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ है। लेकिन सवाल फिर भी हमारे लिए यह है कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान से हमारा क्या है, उस हम कैसे कनेक्टेड हैं या हम उसके साथ कैसे जुड़े हुए हैं, यह एक बड़ी बात है। लेकिन उससे पहले लोग, कुरिन्थ की कलीसिया के लोग ये प्रश्न पूछ रहे थे कि पुनरुत्थान हुआ है कि नहीं, ये एक सवाल था, और यदि नहीं हुआ है तब तो क्या फ़ायदा हुआ। पौलुस पिछले सप्ताह हम लोग ने देखा था कि इन बातों का 5 कारण देता है, जब वो बताता है कि क्यों हम ये मानेंगे कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, और उसका 5 क्या कारण है कि जिससे हम यह जान सके कि यीशु मसीह का मुर्दों में से जिलाया जाना महत्वपूर्ण क्यों है। और वह हमको समझाता है कि पहले तो वह उसके पाप रहित होने को साबित करता है, दूसरा वो यह साबित करता है कि वह हमारा मध्यस्थ है, तीसरा यह साबित करता है कि वह परमेश्वर का पुत्र है, चौथा वो साबित करता है कि वह ये पुनरुत्थान के सबूत को सेटिस्फाई करता है, और 5वां हम देखे हैं इसी अनुच्छेद 12 से 19 में कि यदि ऐसा नहीं होता तब तो यह सारा विश्वास धरा का धरा रहता है, बेकार होता है, और हम जिन्होंने प्रचार किया अर्थात पौलुस और उनके साथी, वे सब मूर्ख ठहरे। इसके साथ अब वह इन बातों को आगे बढ़ा रहा है और अपने दलील को अब वो अच्छे से सजा करके 20 पद से 28 पद में लिख रहा है। और वास्तव में यह जो अनुच्छेद है ये उसके दलील का मौलिक विषय यहीं पर हमको देखने मिलता है। ये कहना काफ़ी नहीं है कि हाँ यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाया गया, या ये कहना काफ़ी नहीं है कि उसका ऐतिहासिक सबूत देखने मिलता है, या ये कहना काफ़ी नहीं कि अगर नहीं हुआ तब तो हम बेकार हो गए, अगर नहीं पुनरुत्थित हुआ तो हमारा प्रचार व्यर्थ हुआ। बल्कि अब ये कहना जरूरी होगा कि कैसे उसके पुनरुत्थान का सीधा सीधा एक मसीही व्यक्ति के साथ संबंध है, और किस प्रकार का संबंध है यह समझाने की कोशिश कर रहा है। पौलुस हम लोग 20 पद से 28 पद को पढ़ेंगे जरूर, परंतु संभव है कि आज हम केवल उसके 2 और 3 पद को ही देखेंगे। यदि आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने बाइबलों को खोलें, क्योंकि खाली वीडियो को देखने और सुनना काफ़ी नहीं है, बल्कि परमेश्वर के वचन को भी साथ में पढ़ना चाहिए, क्योंकि वचन ही स्थिर है और वचन ही हमको सिखा सकता है। इस कारण से पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय का 20वां पद कहता है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हरेक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। इसके बाद
अंत होगा। उस समय वो सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि जब तक कि वह अपने बैरियों को अपने पांव तले न ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वो आप अलग रहा, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीष दे। ना यह अनुच्छेद निश्चय एक लंबा अनुच्छेद है और यीशु मसीह के पुनरुत्थान और उसके द्वितीय आगमन को लेकर के हमको स्पष्ट कर रहा है, और उन्हीं बातों से हम आज अपना ध्यान को केंद्रित करेंगे। और हम ये देख रहे हैं कि 20वां पद जब आरंभ होता है तो पौलुस ऊपर के सवालों का उत्तर देने का आरंभ कर रहा है ना। ऊपर में जब हम ऊपर के अनुच्छेदों को पढ़ते हैं, विशेष रीति जब हम 14 पद पढ़ते हैं जहां लिखा यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, तो यह समझ में आता है कि यह सारी दलील उस बात से उठा है कि लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि यीशु मसीह जी उठा है और पुनरुत्थान का उनके साथ व्यक्तिगत संबंध है। पौलुस इस अनुच्छेद को जवाब देते हुए कह रहा है, आपका जो सवाल है कि यीशु मसीह क्या सचमुच जी उठा या पुनरुत्थान है ही नहीं, तो उसका जवाब यह है कि सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा। लेकिन उससे पहले वो ये 2 सवालों को देख रहा है। इससे पहले वो 14 पद में कह चुका कि यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार व्यर्थ है, ठीक है। 17 पद में वो कहता है कि और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। न केवल ये कहना कि यह दोनों चीज बेकार हो जाएगा और क्या है फायदामंद ये नहीं बताना, ये सही दलील नहीं होगा। केवल ये कहना कि मसीह अगर जी नहीं उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ हो गया, मसीह अगर जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार व्यर्थ होगा, काफ़ी नहीं है। लेकिन ये बताना अब जरूरी है कि मसीह जी उठा है तो अब फायदा इससे क्या है। और 20वां पद यही बताता है कि सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, परंतु सचमुच, अर्थात 14 पद में जो हम दलील दे रहे हैं, 14 पद और 17 पद में कि यदि मसीह नहीं जी उठा है, वो सही नहीं है, क्योंकि सचमुच में मसीह जी उठा है। ना इस जी उठने के साथ वो एक और बात को समझाता है, और वह यह है, वह जी तो उठा है और साथ में लिखा है जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ है। ना बाइबल विश्वासियों के मृत्यु को सोना यानी कि थोड़ी देर की आराम करने के मायने से देखती है। वो कभी भी विश्वासियों के साथ मृत्यु नहीं कहते। विश्वासी कभी मरते नहीं, बल्कि सब समय वे प्रभु में सोते हैं। पौलुस ने यह भाषा जगह जगह पर प्रयोग किया है ना। उसके प्रयोग करने का उद्देश्य यह है कि हम उस कनेक्शन को देख सके जो मसीह के साथ एक विश्वासी का है। सोने का मतलब यह है कि व्यक्ति विशेष पहला चीज क्या कर रहा है, वो जीवित है यदि सो रहा है, दूसरा है कि वो सांस ले रहा है, और तीसरा है कि जब नींद खत्म होगा तो उसकी आंखें खुलेंगी और वो फिर नींद से बाहर आएगा। 3 बातों का यहां जिक्र किया गया है। तो इसका माने यह है
कि मसीह मुर्दों में से जी उठने के कारण से हम जो विश्वास कर रहे हैं हम भी सोएंगे। तो अगर सोते हैं तो इसका माने है हम मरते नहीं हैं बल्कि जीवित हैं। सोते हैं का माने है कि हमारी आंखें जब खुलती है तो वो यीशु मसीह के सामने होते हैं, हम उसी के सामने उसके पास रहते हैं। और तीसरी बात है कि सोते हैं का माने है कि हमारे सांसें चल रही है। सो आत्मिक रीति से हम सब समय जीवित रहेंगे और यही अनंत जीवन है। नाउ इससे आगे बढ़ेंगे और वहां पौलुस लिखता है उनमें पहला फल हुआ। नाउ यीशु मसीह फर्स्ट फ्रूट है। सोने वालों में से जो पुनरुत्थित हुए हैं होंगे उनके लिए वो प्रथम फल है। प्रथम फल का माने क्या है? ना यदि हम लेवी व्यवस्था उसके 23 अध्याय के 10वां पद को पढ़ेंगे तो आपको स्मरण होगा कि फसह के पर्व के समय में हर एक किसान, हर एक यहूदी अपना प्रथम फल लेके आता था। ये प्रथम फल बार्ली का होता था, ये उनके खेत का प्रथम फल होता था। वो जब बार्ली को बोते थे तो समय के अनुसार अलग अलग समय में थोड़ा थोड़ा दिन का फाक रख करके बोते थे, ताकि जब कटनी का समय हो तो सब एक बार में ना पक जाए, और अगर नष्ट होता है तो सब एक ही बार में नष्ट ना हो। इस कारण से जब फल बोया जाता था और जब समय पूरा होता था तो उनका काम था कि वह फसल का सबसे पहला जो पका है उसको, सबसे पहला हिस्सा को, सबसे अच्छे हिस्सा को निकाले, बांधे और मंदिर में ला करके महायाजक को दे, ताकि महायाजक उसको परमेश्वर के सामने विश्वास के साथ उसको वेदी पर रख सके। ना वेदी पर रखने का माने है कि परमेश्वर उसको स्वीकार करेगा। और विश्वास से जब ये कार्य किया जाता था तो वह इस बात का सबूत था कि बाकी फसल भी अच्छे हैं। यदि प्रथम फल अच्छा है, यदि प्रथम फल स्वीकार के योग्य है, यदि परमेश्वर ने प्रथम फल को स्वीकार किया है तो इसका माने है कि बाकी फसल भी स्वीकार किया गया है और वह खाने के योग्य है। जब हम इस बात को, इस प्रथम फल के इलस्ट्रेशन को, इस दृष्टांत को अपने जीवन में लगाते हैं और मसीह के साथ इसको रखते हैं, तो मसीह हमारा प्रथम फल का माने है कि मसीह को उसके बलिदान के कारण से और उसके परमेश्वर के श्राप को पूरा करने के कारण से परमेश्वर ने उसको जब मुर्दों में से जिलाया है तो उसे अपने पास स्वीकार कर लिया और वह प्रसन्न है उस प्रथम फल से। अगर प्रथम फल प्रसन्नता के योग्य है तो इसका माने है कि मसीह से जुड़े हुए बाकी फसल, अर्थात विश्वास में आए हुए जितने मसीही, वे भी फिर पुनरुत्थित होंगे। आपको याद होगा जब हम यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करते हैं तो हमें याद होना चाहिए कि वह समय फसह का पर्व का समय था। फसह का पर्व में दो चीज होता है उस पूरे हफ्ता में। नंबर 1, वह निश्चय ही उस बात को स्मरण करते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उन्हें मिस्र देश से छुड़ाया और कनान देश में लाया। इस कारण से वो गीत गाते हैं, मंदिर में आते हैं और वे बलिदान चढ़ाते हैं जैसा परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया था लेवी व्यवस्था में। फसह के पर्व के साथ साथ पूरे हफ्ता के दौरान करीब करीब 5 दिन या 7 दिन के बाद वह अपने फसह का, अपने फसल का पहला हिस्सा भी लेके आते थे जिसको वह महायाजक के पास देते थे। और यह वही समय है जब यीशु मसीह का बलिदान भी होता है। यीशु मसीह वह फसह है, वह प्रथम फल है जिसको परमेश्वर बलिदान में स्वीकार कर रहा है।
ना ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि इस परमेश्वर ने यीशु मसीह को स्वीकार किया है तो पौलुस ये कह रहा है कि वो बाकियों को भी स्वीकार करता है। इसलिए यदि वो बाकियों को स्वीकार करता है तो इसका माने है जिस तरह मसीह मुर्दों में से जिलाया जाता है और परमेश्वर इस बात को स्वीकार करता है, तो उसी तरह बाकी विश्वासी भी मुर्दों में से जिलाए जाएंगे और परमेश्वर उसको स्वीकार करेगा। ना निश्चय इन बातों में एक आत्मिक जीवित रहने के बारे में बात किया जा रहा है, परंतु पौलुस यहाँ पर जब मुर्दा शब्द कह रहा है तो वह शारीरिक मृत्यु को स्मरण कर रहा है। ना यीशु मसीह शारीरिक रीति से मरा, संपूर्ण रीति से मरा, और जब वो पुनरुत्थित हुआ तो उसको पुनरुत्थित शरीर मिला। विश्वासी भी शारीरिक रीति से मरते हैं और मरेंगे, परंतु जब वो पुनरुत्थित होंगे तो वह शारीरिक रीति से पुनरुत्थित शरीर में पुनरुत्थित होंगे। यह नहीं कि वे केवल आत्मिक रीति से ही जीवित रहेंगे। इसीलिए यहां पर लिखा है कि सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं विश्वासी उनका वो पहला फल है। ना ये पहला फल का जो कॉन्सेप्ट है वो किस बात में टिका हुआ है? कैसे कोई व्यक्ति कहेगा कि वह प्रथम फल है, मसीह उसका प्रथम फल है और वह बाकी फसल का हिस्सा है? ये विषय आता कहाँ से? ये थियोलॉजी आया कहाँ से? ये सिद्धांत आया कहाँ से? पौलुस समझाता है हमको कि यह विषय हमको 22 और 23 पद में पढ़ने से मिलता है। 21 और 22 पद। 21वां पद कहता है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, ठीक है, जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। नाउ यहां पर पौलुस हमको अदन की बारी में ले जा रहा है, जहां पर हम आदम और हवा के पाप के बारे में पढ़ते हैं 3 अध्याय में, कि उनके परमेश्वर की आज्ञा के उल्लंघन करने के कारण से और शैतान के जाल में फंसने के कारण से उन्होंने परमेश्वर का विरोध किया और उन उल्लंघन करके उस फल को खाया जिसको परमेश्वर ने उन्हें न खाने के लिए कहा था, आज्ञा दिया था। जब आदम और हवा दोनों ने उस फल को खाया तो उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और जिसके कारण से उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। उस पाप के कारण से जितने लोग आदम में जन्मे सभी पापी हो गए। इस कारण से आदम के बाद से जितनी पीढ़ियां जन्मी वे सब पाप में जन्मे, और बाइबल बताती है कि उनके अंदर से पाप गया ही नहीं, चाहे वो कैन हो चाहे कि आगे की पीढ़ियां हो। और बाइबल बताती है कि पाप बढ़ता ही चला गया, कि जल प्रलय से नष्ट करने के बावजूद भी पाप संसार से गया नहीं था, क्योंकि नूह के संतान भी पापी थे और नूह के संतान भी आदम से जुड़े हुए थे। इस कारण से यहाँ पर हमको यह समझ में आता है कि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, रोमियो की पत्री में पिछली बार हम पढ़ चुके थे कि पाप का दंड तो मृत्यु है और पाप के कारण से इस संसार में मृत्यु आ गया। सो मनुष्य ने जब पाप किया, आदम ने जब पाप किया तो मृत्यु आ गई, और मृत्यु आने के कारण से अब वह हटाया नहीं गया या नहीं जा सकता। मृत्यु एक सच्चाई बन गई जो मनुष्य के उल्लंघन के कारण से इस पृथ्वी पर आया। लेकिन पौलुस कह रहा है कि हमको समझने की आवश्यकता है, जैसे आदम के कारण से पाप आया है, ठीक उसी रीति से
तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। ठीक उसी रीति से मनुष्यों के पुत्र के द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा पुनरुत्थान भी आया। कई बार इस पद के दूसरे हिस्से को समझना कठिन होता है कि कैसे एक व्यक्ति के पुनरुत्थान होने के कारण से बाकी सबको पुनरुत्थित हो जाएंगे। नहीं, यह संभव नहीं। हम कई बार ऐसा सोचते हैं। यह संभव इसलिए है क्योंकि पतरस ने पहले हिस्से में हमको बताया कि पाप कैसे आया। इसमें कोई दो राय नहीं है या कोई व्यक्ति इस बात को इनकार नहीं कर सकता कि उसके जीवन में पाप है और यह पाप परिवेश के कारण से नहीं है और यह पाप गलत लोगों की संगति में रहने के कारण से नहीं है, बल्कि यह पाप इसलिए है क्योंकि उसके मन से ही यह उत्पन्न होता है। संसार कई बार इस बात को स्वीकार नहीं करती, परंतु बाइबल बताता है मन स्रोत है। बाइबल बताती है कि पाप मनुष्य में है क्योंकि वह पाप में जन्मा है। इस कारण से क्योंकि वो जन्मा है तो वह उसके जीवन भर रहेगा और हर मनुष्य के जीवन में रहेगा। लेकिन अगर परमेश्वर का पुत्र जो संपूर्ण रीति से मनुष्य है वह पुनरुत्थित होता है तो इसका माने है कि उस मनुष्य के द्वारा पुनरुत्थान भी आया है। नाउ कैसे आया है यह हम 22वें पद में पढ़ते हैं और वहां पर हालांकि छोटे से एक पद में जिस बात को वो समझाता है, रोमियो की पत्री में उसका बखान किया जाता है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय के 22वां पद में वो समझाता है कि जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। यही है थियोलॉजी उस बात के पीछे कि वह हमारा प्रथम फल है और क्योंकि वह प्रथम फल है तो वह जिलाया गया है तो हम भी जिलाए जाएंगे। कैसे कह रहे हैं? इस बात से कह रहे हैं भाई जैसे आदम में एक आदमी पाप किया, आदम पाप किया तो सब में पाप आया, ठीक उसी तरह से दूसरे आदम के पुनरुत्थान से सब में पुनरुत्थान आया। लेकिन यह सब जो शब्द है इसको समझने की आवश्यकता है। क्या पौलुस ये कह रहा है कि सब के सब लोग बचाए जाएंगे? क्योंकि सब वहां पर लिखा है। क्या यूनिवर्सलिज्म को सिखाया जा रहा है? क्या ये कहा जा रहा है कि क्योंकि सब तो मरते हैं? ये बात तो सच है। तो अगर सब मरते हैं तो इसका माने है कि अगर मृत्यु सबको असर करता है तो इसका माने है पुनरुत्थान सब पर असरदायक होना चाहिए। तो सब सबके लिए है। हमको बाइबल पढ़ते समय हमको उसके शब्दों पर, उसके अनुच्छेद पर और उससे जुड़े हुए शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। दोनों ही 22वें पद में जो सब शब्द जुड़ा हुआ है वह अपने आप में वाक्य में खड़ा नहीं है। वो सब शब्द संज्ञा के साथ जुड़ा हुआ है। पहला सब आदम के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा सब मसीह के साथ जुड़ा हुआ है। ये दोनों व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। पाप सब में इसलिए आया क्योंकि आदम पापी है। सो ये सब अपने आप में खड़ा नहीं है। मसीह में सब कौन है? मसीह में सब वे हैं जो मसीह में हैं। यहां सब का माने वह सब नहीं है जिसको हम साधारण रीति से सोचते हैं कि सारा पृथ्वी नहीं। वह सब के पहले लिखा हुआ मसीह में, अर्थात वे जिसे मसीह ने पहले से चुना, अनुग्रह दिया कि वह पश्चाताप करे, उद्धार पाए
वे हैं मसीह में, जो विश्वास के कारण से, उस पर विश्वास करने के कारण से वे अब क्या होंगे? जिलाए जाएंगे। सो सब के सब नहीं है जो मसीह में जिलाए जाएंगे। निश्चय न्याय के समय में मनुष्य जिलाया जाएगा, लेकिन वे जिलाए जाएंगे नाश के कारण से, नाश करवाए जाएंगे, या उन पर न्याय जो होगा वो दंड का होगा। मसीह में जो जिलाए जाएंगे वो मसीह में राज करने के लिए जिलाए जाएंगे। रेजरेक्शन अनटू ग्लोरी, पुनरुत्थित होना महिमा के लिए। इस कारण से 22वां पद बहुत महत्वपूर्ण है। नाउ 21 और 22 पद के प्रिंसिपल को, इस नेव को रोमियो की पत्री में, जो पहला कुरिन्थी के पत्री के बाद लिखा गया था, में हम पाते हैं। और उसके 5 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री के 5 अध्याय और उसके 12 पद से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, पौलुस लिखता है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम के अपराध की नाई, जो उस आने वाले का चिन्ह है, पाप न किया। पर जैसा अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के, अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुतेरे लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। और जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं। क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुतेरे अपराधों से ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वो एक मनुष्य के, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराई जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ, वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। यह पद, हमको इन पदों को जब हम पढ़ते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि कैसे एक आदमी के, दूसरा आदम के पुनरुत्थान के कारण से हम भी पुनरुत्थित होते हैं। नाउ कुरिन्थियों में जब पौलुस इस बात को समझा रहा है, तो वह हमें बहुत गहरी बात की ओर ले जा रहा है।
और वह परमेश्वर के अनुग्रह की गहराई का एक छोटा सा झलक दिखा रहा है, जो रोमियो की पत्री में हम पूरे रीति से देख पाए हैं। रोमियो में पौलुस ने इस एक बात को बहुत व्याख्या किया और बताया कि परमेश्वर का अनुग्रह कितना महान है, जिसका वास्तव में हम कल्पना नहीं कर सकते और जिसका वास्तव में हमारे पास शब्द नहीं है कि हम इसका व्याख्या भी कर सकें। परंतु सच्चाई यह है कि यीशु मसीह अपने चुने हुओं को बचाता है। कई बार हम इस बचाव के बारे में, इस चुनाव के बारे में ठीक से समझ नहीं पाते हैं कि यह अनंत जीवन हमको कैसे मिल गया। अनंत जीवन जीते रहने के कारण से होता है और जीवन को जारी रखने के पीछे यीशु मसीह का बलिदान जुड़ा हुआ है। यदि यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान न हो तो हमारा भी मृत्यु के बाद पुनरुत्थान नहीं होगा। इस कारण से यीशु मसीह का बलिदान हमारे पुनरुत्थान के पीछे उसका न्योव है। बिना बलिदान को समझे और स्वीकार किए पुनरुत्थान संभव नहीं है। ना आदम में सब मर गए और सब मरते हैं। यीशु मसीह निष्पाप मेमना, यीशु मसीह परमेश्वर के बलिदान क्या जो मांग है उस क्रूसराप का मांग को पूरा करता है। पिता उसको पुनरुत्थित करता है और जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि हाँ यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ है, हाँ यीशु मसीह मेरे लिए पापों के लिए मरता है और मरा है और मुझे क्षमा दिया है, वही व्यक्ति यहाँ उस 22वें पद में मसीह में सब जो शब्द है उसमें जुड़ा हुआ है। बाहरी लोग जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया है उनके लिए यह पद लागू नहीं होगा। उनके लिए वो पहला हिस्सा लागू होगा कि आदम में सब मरते हैं। वे ख्रिस्त में जिलाए नहीं जाएंगे। वे न्याय के लिए, श्राप के लिए, दंड पाने के लिए जिलाए जाएंगे। नाउ प्रश्न यह है कि हम किस दल में हैं? क्या पुनरुत्थान, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे जीवन का न्योव बना है? क्या हमारा जीवन जीने का तरीका इस सिद्धांत पर है? क्योंकि व्यावहारिकता सिद्धांत से आता है। बिना थियोलॉजी व्यावहारिक जीवन जिया नहीं जा सकता। कई मसीहों का सोच यह है कि हम केवल यही जानते हैं कि यीशु मसीह प्रेम है, यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, हमको थियोलॉजी से मतलब नहीं है, हमको सिद्धांत से मतलब नहीं। भाइयों बहनों, हमारा जीवन निर्वाह करना, हमारा जीवन जीने का जो तरीका है वह सिद्धांत से ही आता है। अगर इस सिद्धांत को हमने समझा और अपना जीवन का न्योव नहीं बनाया है तो हम धोखे में हैं। शायद हम ये सोच रहे हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान केवल यीशु मसीह तक सीमित है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि यीशु मसीह के बलिदान पर मैं विश्वास करता हूँ, हाँ वो मेरा प्रभु है, लेकिन यह केवल एक ऐतिहासिक घटना, मनगढ़ंत कहानी है जो 2000 साल पहले से चला आ रहा है कि संभवतः यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ होगा या नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर आप ऐसे सोचने वालों में से है तो आपका उद्धार निश्चय ही नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि सुसमाचार, जैसा कि 4था पद स्पष्ट करता है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया,
गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा है। अगर आप यीशु मसीह के पुनरुत्थान को पर नहीं विश्वास करते हैं तो आपका पुनरुत्थान नहीं होगा। आप अपने पाप के कारण से उसके न्याय का भागी होंगे और न्याय में आपको दंड मिलेगा, पुरस्कार नहीं। इसलिए सावधान और इस नेव को अपने हृदय के से लगाए रखें कि यीशु मसीह हमारे लिए न केवल मारा गया, न केवल गाड़ा गया, बल्कि वह जिलाया गया और जिसके कारण से मसीह में हम सब जिलाए जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे।